हेलो बच्चों, आज हम कवि देव का पाठ पढ़ेंगे जो कि हमारे हिंदी की किताब में चौथा पाठ है। और उसके 2 सवैये और एक कवित्त दिया हुआ है, जिसमें से पहला सवैया जिसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण किया गया था वो हमने पढ़ लिया था। और दूसरा सवैया है जिसमें नायिका का चित्रण किया गया है कि वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में किस प्रकार खो गई है, इसी का चित्रण इसमें है। तो हम दूसरा सवैया आज पढ़ते हैं। धार में धाय धसी निर्धार हुए, जाय फसी उक्सीन अबेरी, री अंगराय गिरी गहरी गही, फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चितय भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। इसमें कवि देव ने किसी गोपिका का या नायिका का चित्रण करते हुए कहा है कि वो श्री कृष्ण के रूप माधुरी पर या श्री कृष्ण के सौंदर्य पर किस तरह से आसक्त हो गई है और उनके रूप सौंदर्य से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। तो धार में धाय, धार का अर्थ धारा में, धाय का अर्थ होता है दौड़कर, और निराधार बिना किसी सहारे के। धार मतलब धारा, धाय दौड़कर, निराधार बिना किसी सहारे के। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि देव कहते हैं कि एक नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरी आँखें, क्योंकि आँखों का चित्रण इसमें किया गया है, आँखों के द्वारा रूप सौंदर्य का चित्रण किया है कि मेरी आँखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी धारा में, ये धार शब्द का अर्थ जो मैंने धारा बताया, इसका श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी धारा में बिना किसी सहारे के दौड़कर धस गई है। धसी का अर्थ धस जाना, धस गई है। जाय फंसी उक्सीन अबेरी, जाय फंसी और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में जाकर उसमें फंस गई है, और उसमें ऐसी फंस गई है कि उक्सी न अबेरी, उक्सी का अर्थ निकालना, अबेरी नहीं तो, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी धारा में ऐसी फंस गई है कि निकालने का प्रयास करने पर भी वहाँ से नहीं निकल पा रही है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी धारा में बिना किसी सहारे के दौड़कर धस गई है, और उसमें ऐसी फंस गई है कि निकालने का प्रयास करने पर भी वहाँ से निकल नहीं पा रही है। री अंगराय गिरी गहरी, री अंगराय, अंगराय का अर्थ अंगड़ाई लेना, गिरी गहरी और भी गहरे में गिर जाना, गही का अर्थ होता है पकड़कर, फेरे, फेरे का अर्थ वापस, फिरी ओ घिरी नहीं घेरी। तो इसमें आगे कहा है कि री अंगराय, जब मैंने अंगड़ाई ली तो और भी श्री कृष्ण के, और भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में और भी गहरे में धस गई है। नायिका कह रही है कि जब मैंने अंगड़ाई ली, ये सखी, ये मेरी आँखें अंगड़ाई लेकर इतनी गहरी गिरी कि उसे पकड़कर फेरने पर भी, फेरे, फेरे का पकड़ पर फेरना यानी कि लाने पर भी ये वहाँ से लौट नहीं पा रही है। घिरी नहीं घेरी, वापस लेकर आना, अगर इन्हें पकड़कर वापस लेकर आए तो भी ये लौट नहीं पा रही है। फिर देखिए इस लाइन का, नायिका कह रही है कि हे सखी, ये मेरी आँखें अंगड़ाई लेकर इतनी गहरी गिरी है कि पकड़कर फेरने पर भी वहाँ से लौट नहीं पा रही है, अर्थात श्री कृष्ण की रूप माधुरी से वापस नहीं आ पा रही है। देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चितय भई चेरी। नायिका कह रही है कि अब मेरा इन आँखों पर कोई बस नहीं रह गया है, अब मेरा इन आँखों पर कोई वश नहीं रह गया है, मैं तो विवश हो गई हूँ। रस लालच लाल चितय भई चेरी, क्योंकि ये श्री कृष्ण के रस लालच, लाल का अर्थ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के लालच में, रस लालच रूप सौंदर्य का लालच, लाल का श्री कृष्ण,
चित्ते भई चेरी, चेरी का चेली हो जाना या दासी हो जाना। तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के लालच में ये तो श्री कृष्ण की दासी हो गई है, इसलिए अब मेरा इन पर कोई वश नहीं है। बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। बूढ़ी गई का अर्थ होता है डूब जाना, पखियाँ पंख, और अखियाँ का अर्थ तो आँखें ही होता है, भई हो गई है। अब नायिका कह रही है कि मेरी ये आँखें तो मधुमक्खियाँ बन गई है या मधुमक्खी बन गई है। जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख जब मधु में यानी कि शहद में डूब जाते हैं तो फिर उनका मधु से निकल पाना कठिन हो जाता है, जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख शहद में डूब जाते हैं और उनका निकल पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उसमें चिपक जाते हैं इसलिए निकल नहीं पाते हैं। उसी प्रकार मेरी आँखें भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी में डूब गई है और अब कोशिश करने पर भी वहाँ से निकल नहीं पा रही है। नायिका ने कहा कि मेरी आँखें तो मधुमक्खियों के समान हो गई है। जिस प्रकार से मधुमक्खी के पंख जो है वो शहद में डूब जाते हैं या चिपक जाते हैं तो उसे वापस नहीं निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से मेरी आँखें भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी में पूरी तरह से डूब गई है और अब कोशिश करने पर भी वहाँ से निकल नहीं पा रही है। इस प्रकार नायिका की आँखों की विवस्था बतलाई गई है कि ये श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में किस तरह से प्रेमासक्त हो गई है, इसी का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें सवैया छंद तो है ही और ब्रज भाषा का प्रयोग इस पूरे पाठ में ही बताया था मैंने। अनुप्रास, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। आगे कविता है दूसरा, ये और थोड़ा ध्यान से देखें। झहरी झहरी झीनी बूंद पड़ती है मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहो श्याम मोसो चल्यो झूली बेको आज, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहती उठोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जागी व जगन में। आँखी खोली देखो तो घन है न घनश्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू है द्वर्गन में। और इसमें भी श्री कृष्ण, इसमें क्या है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का ही चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें स्वपन अवस्था का चित्रण किया गया है। एक तरह से जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार रस होता है, उसके संयोग श्रृंगार का भी और वियोग श्रृंगार का भी, दोनों का चित्रण इसमें कर दिया गया है। और स्वपन में नायिका की क्या स्थिति होती है और जब उठती है तब उसकी क्या स्थिति होती है, इसका चित्रण इसमें किया गया है। तो इसमें कविदेव वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर, क्योंकि इसमें जहरी जहरी वर्षा ऋतु का ही चित्रण किया गया है इस कवित में, कवित छंद है। कविदेव वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसी नायिका का मन प्रेम भाव से उल्लसित होने लगा या प्रसन्न होने लगा तो उसे वर्षा काल में या सोपन में, सोपन में ही वर्षा काल दिखाई दे रहा है, सोपन में ही वो बरसात देख रही है, तो उसी में झहरी झहरी झीनी बूंद परती मानो, कि उसे स्वप्न में दिखाई दे रहा है कि जैसे चारों ओर बरसात हो रही है। और झहरी झहरी का अर्थ वर्षा की झड़ी लगना या वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पड़ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बरसात की छोटी छोटी बूंदें मानो पड़ रही है। मानो शब्द यहाँ पर आ गया है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग, क्योंकि संभावना व्यक्त की गई है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और आकाश में गहरी घटाएं घिर आई है चारों तरफ, क्योंकि वर्षा ऋतु का चित्रण है तो आकाश में चारों ओर गहरी घटाएं घिर आई है। आनी कहो श्याम मोसो चलो झूली बेको आजू, ऐसे मौसम में आनी कहो आकर कहा श्याम मोसो, श्री कृष्ण ने मुझसे, ऐसे में श्री कृष्ण ने मुझसे आकर कहा कि चलो आज झूलने को चलते हैं।
फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को पाकर मैं फूली नहीं समाई। फूला नहीं समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, ये एक मुहावरा भी है। फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को पाकर मैं इतनी खुश हुई, इतनी मगन हुई कि मैं फूला नहीं समाई। चाहती उठोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, है ना। जैसे ही मैं चाहती उठोई, जैसे ही मैं श्री कृष्ण के साथ चलने के लिए उठना चाहती थी, चाहती उठोई उठना चाहती थी, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। निगोड़ी का अर्थ निर्दयी, नींद का अर्थ नींद ही हो जाएगा। तो जैसे ही मैं श्री कृष्ण के साथ चलने के लिए उठना चाहती थी, वैसे ही निर्दयी नींद खुल गई, उड़ गई या खुल गई। सोई गए भाग मेरे जागी व जगन में, और मेरे उस जागने में, जागी व जगन में, मेरे उस जागने में मेरे भाग सो गए। विरोधाभास अलंकार। आँखें खोली देखो तो घन है न घनश्याम। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो ना तो वहाँ पर कोई बादल थे और ना ही श्री कृष्ण, ना घन है न घनश्याम, क्योंकि स्वप्न में उन्हें जो बादल, बरसात होती हुई दिखाई दे रही थी, जो बादल दिखाई दे रहे थे, श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। जब आँख खोलकर देखा, जब वास्तविकता सामने आई, तो नींद के उड़ जाने पर ना तो वहाँ पर बादल दिखाई दे रहे थे और ना ही श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। वेई छाई बूंदे मेरे आंसू है दुर्गन में, और वेई यानी कि वही छाई बूंदे, वे बूंदे जो मुझे स्वप्न में दिखाई दे रही थी, वे ही बूंदे, पानी की बूंदे, दुर्गन का अर्थ आँखों में, वे ही अब आंसू बनकर मेरी आँखों में छा गई थी या आ गई थी। क्योंकि उन्हें बड़ा दुख हो रहा था कि स्वप्न में जो कुछ दिखाई दे रहा था, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। नींद खुलने पर वियोग दशा में आ गई थी। संयोग का तो समाप्त हो गया था और वियोग दशा आ गई थी। इस कारण से जो बरसात की बूंदें उन्हें स्वप्न में दिखाई दे रही थी, वे अब उनकी आँखों में समा गई थी। इस प्रकार से एक ही पद में संयोग और वियोग दशा का चित्रण इसमें किया गया है। श्रृंगार रस का चित्रण है, नायिका की स्वप्न अवस्था का चित्रण किया गया है ना। मानवीकरण अलंकार इसमें आ जाएगा इसमें, क्योंकि प्रकृति का चित्रण साथ में किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार। और विरोधाभास मैंने बताया था, सोई गए भाग मेरे जागी व जगन में, इस लाइन में विरोधाभास अलंकार आ जाएगा कि जागने के साथ मेरे भाग सो गए। और कवि छंद का प्रयोग इसमें किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह से ये पाठ पूरा होता है। इसमें एक कवित और 2 सवैये हमने पढ़े कविदेव के पाठ में। इससे आगे बच्चों कठिन शब्दार्थ है जो आपको याद करने हैं, साथ में अभ्यास के प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, ये सभी भी आपको करने हैं। जब पाठ समझ में आ जाएगा तो ये ज़रूर इसके उत्तर भी आपको पता चल जाएंगे। आप प्रयास करें, इनको पढ़ें ध्यान से, और सुनने के लिए धन्यवाद। मेहनत करें, खूब पढ़ें।